श्री राम प्राण प्रतिष्ठा पर पूरे भारत में खुशी की लहर है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल गाजियाबाद बुद्ध विहार प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह रखा। वहीं और इसमें 51 किलो लड्डू वितरण किए और एक दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। विश्व हिंदू परिषद गाजियाबाद से मंत्री विवेक गोस्वामी ने बताया, विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत के अनेकों जगह प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह समारोह मना रहा है। श्री राम विरोधियों को अब समझना होगा कि जो राम को काल्पनिक बताते थे, आज वो प्रभु श्री राम के दर्शन के जाने को तैयार है। एक दिन अखंड भारत बनेगा और पूरा विश्व राममय होगा। जिस क्षण की हम लोगों को प्रतीक्षा थी, और प्रतीक्षा ही नहीं, बड़ी ही अति प्रतीक्षा हम लोगों को थी, वो समय आज हमारे समक्ष आ गया है कि जब प्रभु श्री राम, जो हमारी सांस सांस और प्राण प्राण में बसे हुए राम हैं, जो इस पृथ्वी के प्रत्येक कण में बसे हुए इस धरती माता के एक एक कण में विराजमान हैं, ऐसे प्रभु श्री राम आज 500 वर्षों के पश्चात अपने उस दिव्य और भव्य मंदिर में, जिनका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज हो चुका है, और इसी उपलक्ष्य में पूरा देश राम में हो गया है। पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व। और अब यह परिलक्षित होने लगा है, यह दिखाई देने लगा है, वह कल्पना जो हम सोचते थे कि क्या कभी भारत विश्वगुरु बन सकता है, पर अब ये सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो समय दूर नहीं कि अयोध्या से जो राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, अब पूरे विश्व को भारत दिशा और दशा देने का काम करेगा। भारत पुनः विश्वगुरु बनेगा। ऐसी राम की कृपा पूरे विश्व के अंदर बरस रही है। हम सभी लोग आज दीपावली ही नहीं, महादीपावली मना रहे हैं। राम के आने की खुशी में पूरा देश राम में हो चुका है। पूरा वातावरण, हर घर घर का कोना जो है राम के आगमन को मना रहा है। प्रत्येक देश का प्रत्येक व्यक्ति जो है राम में हो चुका है, प्रत्येक बालक राम में हो चुका है। और एक ही चर्चा चारों तरफ पूरे देश के अंदर ही नहीं, विश्व के अंदर है कि वो समय था जब 14 वर्ष का वनवास काटकर प्रभु श्री राम अयोध्या में आए थे। आज पुनः वो समय आ गया है जब 550 वर्षों का, और वो भी संघर्ष का कालखंड, और मेरे प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। तो हम दीपावली ही नहीं, महादीपावली मनाएंगे। और मनाते मनाते एक विषय हमें जरूर ध्यान में रखना है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने मुखार बिंदु से भी कहा कि ये राम का काम तो बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, और इसके लिए हम प्रभु श्री राम से क्षमा भी मांगते हैं। तो ये राम का काम जो इतनी देरी से हुआ है, इसके पीछे का जो इतिहास है, किन किन लोगों ने इस राम के काम को होने से रोका है, किन किन लोगों ने इस राम के काम में अड़चन डाली है, किन किन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर अत्याचार किए हैं, राम के दूतों के ऊपर अत्याचार किए हैं, उनकी जानकारी भी हम सभी को रहनी चाहिए। और समय आने पर उन्हें जवाब दिया भी जा रहा है, आगे भी देगा पूरा देश। और हम सब मिलकर राम में होकर हम उन लोगों को जवाब देंगे जिन्होंने राम के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है, राम के वंशजों से, राम के अनुयायियों से पूछा है कि भारत में राम पैदा भी हुए थे कि नहीं। आज उन्हें भी महसूस होने लगा है कि वास्तव में राम तो इस विश्व के हैं और राम की जन्मभूमि अयोध्या ही है। उन्हें भी दिखाई देने लगा है और वे भी सोच रहे हैं कि हमने क्या किया। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और वह भी इस राम के काम में लगें, राष्ट्र के काम में लगें, क्योंकि राम से राष्ट्र की परिकल्पना पूरी होने जा रही है। ऐसा हम सभी लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें सबको दिखाई दे रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आज हर घर में राम, और हर बालक में राम, और हर परिवार में राम हमको दिखाई दे रहा है। जिन लोगों को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण दिया गया था, वो लोग नहीं पहुंचे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? निमंत्रण थोड़ा देखिए, ये तो श्री राम, प्रभु श्री राम का काम था, प्रभु श्री राम का निमंत्रण था।
जो धर्म के विषय में जानते ही नहीं है, राम को मानते ही नहीं है, राम को जानते ही नहीं है, और जिनकी मति ही मारी गई है, उन्होंने पहले भी ऐसे काम किए थे उनके परिवारों ने। अगर हम कांग्रेस का इतिहास उठाकर देखें तो कांग्रेस ने न्यायालय के अंदर हमसे प्रमाण मांगा था कि राम पैदा भी हुए थे कि नहीं हुए थे। अगर अखिलेश के परिवार को उठाकर देखें तो उनके पिता ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाईं, तो उनकी तो मति मारी गई और राम का निमंत्रण स्वीकार नहीं कर रहे, अपने लिए और ज़्यादा गर्त में जाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वह भूल गए हैं कि जीवन की शुरुआत भी राम से होती है और जीवन का अंत भी राम नाम से है। तो जब अंत भी राम नाम से है तो राम का न्योता ठुकरा रहे हैं, तो वो जान लें कि वो अपने जीवन को कितना निकृष्ट बना रहे हैं, वह स्वयं सोच लें। कुछ राज्यों में तो राम मंदिर में पूजा करना वगैरह, मंदिर में पूजा भी मना कर दिया गया है कि पूजा नहीं होगी। कुछ राज्यों ने बिल्कुल बैन कर दिया है कि राम मंदिर का प्रसारण भी टीवी पे नहीं चलाया जाएगा। हाँ, कुछ राज्य हैं जिनमें लाइव चलाना बिल्कुल बंद है। कुछ राज्य हैं, क्योंकि हम पिछले 70 सालों में हमने देखा कि किस तरह से पुनः इस देश को गुलामी की तरफ धकेलने का कार्य हो रहा था। इस भारतवर्ष को जाति के आधार पर और क्षेत्रों के आधार पर बांटा जा रहा था। किस तरह से सनातन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा था। और कुछ राज्यों में ऐसा करने में कुछ लोग सफल भी हुए हैं, पर अब ऐसा नहीं होना। जिन राज्यों में ऐसा हो रहा है वहाँ भी एक दिन प्रभु श्री राम की पताका फहरेगी, यह सत्य है। वो कब तक रोकेंगे? राम तो एक ना एक दिन सबके अंदर आने ही वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्री राम विरोधियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? श्री राम विरोधियों के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, और चूंकि उन्होंने सनातन धर्म में जन्म लिया है, इसे तो वो ठुकरा ही नहीं सकते, तो इसलिए सद्बुद्धि दें और राम के चरणों में वो लौटें और इस देश की विकास की मुख्य धारा से जुड़ें, इस राष्ट्रवाद की मुख्य धारा से जुड़ें, इस राम के संस्कार से जुड़ें, जिस राम के संस्कार से राष्ट्र का ही नहीं विश्व का कल्याण होने वाला है।